Welcome back to my YouTube channel. Please like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new updates. Hello students. In previous video we discussed about input design, and in this video we discuss about the output design. In last video we studied that system analyst जो होता है वो आपका मोर कंसिडरेशन देता है इनपुट एंड आउटपुट डिजाइन को, क्योंकि यूजर जो होता है आपका वो डायरेक्टली दो इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म पर ही उसको इनपुट और आउटपुट फॉर्म का ही इंटरफेस प्रोवाइड होता है, प्रोसेसिंग का नहीं। तो वो क्या, अगर इन यूजर जो है आपका उसको अगर इनपुट और आउटपुट एक्सेप्टेड है तो आपका सिस्टम इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए आउटपुट भी आपका एक मेजर कंसर्न होता है। द सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय द यूजर ओनली द गुड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। अगर आउटपुट की गुड क्वालिटी आ रही है तो आपका सिस्टम इजीली एक्सेप्टेड होता है यूजर के द्वारा। आउटपुट अगर गुड क्वालिटी का नहीं है तो सिस्टम जो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि आउटपुट डिजाइन जो है एक मेजर क्राइटेरिया है डिसाइडिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। अब आउटपुट डिजाइन के अंदर बात करें तो हर रोज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हमारी नए नए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसी हिसाब से आउटपुट डिवाइसेस जो है आपके नए नए मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसी हिसाब से सिस्टम एनालिस्ट को अवेयर होना चाहिए इन नए टेक्नोलॉजी के साथ और ट्राई करना चाहिए इस नई टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस को अपने सिस्टम के अंदर कंप्लीमेंट करने के लिए अगर पॉसिबल है तो। अभी करंटली जो ग्राफिक्स डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस जो हैं वो भी बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा और मैनी अदर बहुत सारे अभी नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं, वो भी हैं। स्पेस या ऑडियो के लिए बोले तो उसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है टाइम टू टाइम। तो जब भी आपको जो सिस्टम आउटपुट डिजाइनिंग करता है तो उसको कुछ क्राइटेरिया अकम्प्लिश करने होते हैं। वो जैसे नीचे आपको दिए गए हैं 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट टू द यूजर। यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करनी है। डिसाइड वेदर टू डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है या डिस्प्ले करनी है, मतलब हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अरेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। हमें ऐसे एक्सेप्ट हो सके उसी फॉर्मेट में आउटपुट प्रेजेंट करनी है। डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट टू इंटेंडेड रिसिपिएंट। हमें डिसाइड करना पड़ेगा सिस्टम एनालिस्ट को कि कैसे जो आउटपुट जिस यूजर को देनी है उस तक पहुंच सके। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है आउटपुट डिजाइन का। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? 6 ऑब्जेक्टिव हैं आउटपुट डिजाइन के, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका डिजाइनिंग आउटपुट टू सर्व इंटेंट पर्पज। हम ऐसे आउटपुट डिजाइन करें जो सर्व करे जिस पर्पज के लिए क्रिएट की गई है। तो ऑल आउटपुट शुड हैव ए पर्पज। सभी आउटपुट का एक पर्पज होता है। इट इज नॉट एनफ टू मेक ए रिपोर्ट, स्क्रीन, वेब पेज अवेलेबल ऑन द यूजर टू बिकॉज इट टेक्नोलॉजी पॉसिबल टू डू सो। क्या होता है कि ये कोई एक अच्छा तरीका या सुफिशिएंट मैनर नहीं है। हम एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, एक वेब पेज तैयार कर देते हैं या कोई हार्ड कॉपी में या स्क्रीन पे आउटपुट दिखा देते हैं। ये सिस्टम के ये तो एक टेक्नोलॉजी या कोई भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल्स हैं जो ये कर सकती है। ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो फाइंड आउट करता है क्या क्या पर्पज आपको सर्व करने हैं। तो आउटपुट ऐसी क्रिएट करनी है हमें, वो जो आउटपुट ऐसी डिजाइन करनी है वो जो एनालिसिस फेज के अंदर जो पर्पस थे उनको सर्व कर सके, उनको अकम्प्लिश कर सके। नेक्स्ट आपका आता है डिजाइनिंग आउटपुट टू फिट टू यूजर। ऐसी आउटपुट डिजाइन करनी है जो आपको यूजर के लिए फिट हो। अब क्या होगा कि हम क्या करें, ऐसे प्रैक्टिकल आउटपुट क्रिएट करें जो मोर यूजर स्पेसिफिक हो, यूजर कस्टमाइजेबल हो
ऐसी हो कि यूजर के अकॉर्डिंग हो और यूजर्स को कस्टमाइज चेंज भी कर सके, ऐसी आउटपुट प्रेजेंट करनी है। इसके लिए हम जैसे कि आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं या हाई इंटरेक्टिव एप्लीकेशन यूज करते हैं वेब पेज के लिए, ऐसी एप्लीकेशन हमें यूज करनी है। नेक्स्ट आता है डिलीवरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हमें आउटपुट डिलीवर करनी है, ऐसा ना हो कि हम आउटपुट क्या करें, एक बल्क में डिलीवर कर दें। हम इतनी ही आउटपुट डिलीवर करनी है, उसी अमाउंट में आउटपुट डिलीवर करनी है जितनी अमाउंट में यूजर को रिक्वायर्ड है। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। क्या है, मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। ज्यादा कभी किसी भी चीज की ज्यादा, जो कोई चीज ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी है। आपके पास कोई सिस्टम जो है आपको अगर 100 पेज में आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गुड सिस्टम है। अगर कोई सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपको 50 पेज में समराइज आउटपुट देता है और वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जो 100 पेज में आ रही हैं, तो क्या होगा, वो सेकंड वन आपका बेटर होगा। तो हमें क्या हो, अप्रोप्रिएट मैनर में आउटपुट देनी है। नेक्स्ट आपका आता है मेकिंग श्योर द आउटपुट इज वेयर इज नीडेड। कि हमें मेकिंग श्योर द आउटपुट इज वेयर इट इज नीडेड, जहां आउटपुट की रिक्वायर्ड है वहां आउटपुट हो। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर, अगर पेपर पे रिक्वायर्ड तो पेपर पे प्रिंट हो। डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, पाइप टू द स्पीकर, अगर माइक स्पीकर्स पे रिक्वायर्ड तो स्पीकर्स पे आउटपुट आए। मेड अवेलेबल ऑन द वेब, अगर वेब पेज पे अवेलेबल तो वेब पेज पे जाए। स्टोर ऑन द माइक्रोफोन, अगर माइक्रोफोन्स पे स्टोर करनी है तो वहां स्टोर हो। तो आउटपुट क्या हो, आपकी जिस लोकेशन पे रिक्वायर है उस लोकेशन पे आपकी आउटपुट पहुंचे, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करें यूजर को। नेक्स्ट बनाता है प्रोवाइडिंग द आउटपुट ऑन द टाइम। ये सबसे मोर कंसर्न वे होता है आउटपुट का। अगर आपके पास सिस्टम आउटपुट दे रहा है, अगर टाइमली नहीं दे रहा है, आउटपुट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो क्या है, सिस्टम आपका वेस्ट है। अगर आपको 10 बजे किसी सिस्टम की आउटपुट चाहिए, अगर 10 सेकेंड या हम कोई क्लॉक सिस्टम करते हैं, उस टाइम आपको आउटपुट रिक्वायर है, अगर उस टाइम आपकी आउटपुट नहीं आ रही है तो सिस्टम आपका फुल है, कोई फेलियर है सिस्टम कंप्लीट। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ यूजर इज दैट डू नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन इन द टाइम टू मेक नेसेसरी डिसीजन। अगर डिसीजन मेक करने के लिए आउटपुट आपके टाइम पे नहीं मिल रही है तो सिस्टम आपका फेलियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव आती है आउटपुट डिजाइन की, चूजिंग द राइट आउटपुट मेथड राइट आउटपुट करना है। ये आपका 4th पॉइंट से कुछ सिमिलर है। आउटपुट कैन बी टेक मैनी फॉर्म्स, कई फॉर्म में आपके आउटपुट मिल सकती है, इंक्लूडिंग प्रिंटेड पेपर आउटपुट इंफॉर्मेशन, स्क्रीन पे मिल सकती है, ऑडियो विद डिजिटल साउंड दैट सिमुलेट द ह्यूमन वॉइस के साथ आउटपुट आ सकती है, माइक्रोफोन्स में आ सकती है, वेब डॉक्यूमेंट में आ सकती है। तो ये क्या होगा, यहाँ आपको सिस्टम एनालिस्ट चूज करेगा कौन सा वे सबसे बेटर रहेगा। ये आपके थे आउटपुट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है आउटपुट टेक्नोलॉजी और मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं आउटपुट के लिए, आउटपुट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है। कई तरीके से हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, कई आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं। कॉमन हम टेक्नोलॉजी को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे आता है हार्ड कॉपी वाला। तो हार्ड कॉपी किसमें मिलती है, प्रिंटर्स, बिकॉज प्रिंटर रिपोर्ट आर स्टिल द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आउटपुट। प्रिंटिंग या हार्ड कॉपी आउटपुट अभी भी आपकी सबसे कॉमन आउटपुट होती है। तो हम ये इसमें गेनिंग करके चलते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी आउटपुट है। और ये हम हार्ड कॉपी इसलिए लेते हैं कि फ्यूचर में भी आपके इजीली आपके पास रिकॉर्ड रहता है, हम उसको प्रिंटेड आउटपुट को दोबारा से देख सकते हैं इजीली, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। या फिर क्या है, जैसे आपको कस्टमर को सप्लाई करनी है, सप्लायर को भेजना है, वेंडर को भेजना है, तो प्रिंटिंग आउटपुट भेजना इजीली होता है किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। प्रिंटेड आउटपुट कुछ एडवांटेज देता है। सबसे पहले आता है इस परमानेंट, स्टेबल होती है, परमानेंट होती है। इट इज पोर्टेबल, आप एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हो पेपर में प्रिंट हुआ आइटम। इट्स इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज बाय यूजर, चेंज नहीं कर सकता यूजर। इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, हम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। अफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इजी होता है या इकोनॉमिक बेसिस भी इतना कॉस्टली नहीं है। फ्लेक्सिबल इन द टाइप ऑफ आउटपुट लोकेशन कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, आप कहीं भी उसको प्रिंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज मे बी नॉइसी, प्रिंटर आपका आवाज करता है। कंपेबिलिटी प्रॉब्लम विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,
अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ कंपेबिलिटी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। मे रिक्वायर स्पेशल स्प्लाइज रिक्वायर होगी, आपको हार्डवेयर चाहिएगा, प्रिंटर चाहिए, पेपर प्रिंट करने के पेपर रिक्वायर होगा। मे बी स्लो, यस स्लो होती है आपकी प्रिंटिंग आउटपुट। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीन एज ए आउटपुट। स्क्रीन जो है वो भी आपकी पॉपुलर आउटपुट टेक्नोलॉजी है, ये अभी इंक्रीजिंग वे में यूज होती है। वंस यूज मोस्ट कॉमनली इन डाटा एंट्री करने के लिए स्क्रीन ज़्यादा यूज करते हैं। स्क्रीन आल्सो बिकमिंग फिजिबल टेक्नोलॉजी फॉर मैनी अदर यूजर्स, देयर साइज और प्राइस डिक्रीजेज एज द, क्या हो जाए, साइज इंक्रीज होगा तो प्राइस आपका डिक्रीज हो जाता है आपका, इसलिए ये अभी आपके स्क्रीन जो है इंक्रीजिंग है, आपके पॉपुलरिटी इंक्रीजिंग है स्क्रीन की आउटपुट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। एडवांटेज क्या होती है, इंटरेक्टिव, जैसे डाटा एंट्री फिल करते हैं इंटरेक्टिव वे में कर सकते हैं, क्वाइट होता है, आवाज नहीं करता। टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट विद इन द डाटाबेस एंड फाइल, एक डाटाबेस से दूसरी डाटाबेस फाइल मूवमेंट कर सकते हैं इजीली। गुड फॉर द फ्रिक्वेंटली एक्सेस, जल्दी से एक्सेस करना हो तो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वर्क इन ऑनलाइन रियल टाइम ट्रांसमिशन थ्रू द वायरलेस स्पीड नेटवर्क, रियल टाइम काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज होती है आपकी स्क्रीन की, रिक्वायर केबलिंग ए सेटअप रिक्वायर्ड होता है आपका, स्पेस रिक्वायर होगा आपका। स्टिल्स में रिक्वायर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, या ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है फिर भी हम उसका प्रिंट फॉर्म में भी लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको हम। कैन बी एक्सपेंसिव इफ रिक्वायर्ड मैनी यूजर, अब कई यूजर को एक साथ आपको व्यू करवाना है तो ये एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि आपको उतने ही डिस्प्ले सिस्टम या स्क्रीन लगानी पड़ेगी या बिगर स्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। एक्सपेंसिव टू डेवलप करने के लिए एक्सपेंसिव है, ये अदर वे है। नेक्स्ट आता है आपका वीडियो ऑडियो एनिमेशन। वीडियो ऑडियो एनिमेशन ये तीनों ही एक कैटेगरी में इसलिए रखे गए हैं, ये तीनों डिजिटल फॉर्म है किसी भी डाटा की आउटपुट लेने का। तो अब बहुत सारी टूल्स या एप्लीकेशन अवेलेबल्स हैं जो आपको वर्किंग करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, जो आपको वीडियो बनाकर देती है एज ए आउटपुट ऑप्शन। पर क्या है, वीडियो इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आउटपुट का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आउटपुट के लिए, क्योंकि ये कंबाइन करता है स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ऑफ द ऑडियो फाइल्स, जिसके अंदर हम साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, वॉइस डाल सकते हैं, म्यूजिक डाल सकते हैं, ह्यूमन वॉइस डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ को लेकर एक चैनल क्रिएट करता है और आपको वीडियो बना कर देता है। ये इसके सिमिलर एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वीडियो जो हमारी कुछ कॉम्प्लेक्स आउटपुट टेक्नोलॉजी है। वीडियो क्या है, वीडियो से हम मेक ए गुड इंप्रेशन इफ द यूजर हैज ए फास्ट केबल। अगर अब आती है एक्सेस करने का बात, हम स्क्रीन एक्सेस करना, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एक्सेस करना इजी है। अगर वीडियो में आउटपुट आ रही है तो इसके लिए क्या है, आपके पास क्या होगा, अगर ऑनलाइन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके पास एक गुड नेटवर्क होना चाहिए कि आपके पास फास्ट केबल मॉडेम हो, DSL लाइन हो या T1 लाइन हो, जिससे आपका फास्टली वीडियो डाउनलोड हो रहा, आप उसको प्ले कर सकें। अगर आपके पास लाइन या आप जो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो डायल अप कनेक्शन है या फोन लाइंस के साथ कर रहे हैं, तब अब ये वीडियो ऑप्शन आपके लिए एक नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर एज ए आउटपुट। मूविंग टेकिंग पिक्चर, आप पर ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई मूविंग दिखाया जाए या क्या कहें, इंटरेक्टिव वे में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा हो ऐसा, तो वो एक गुड आउटपुट टाइप हो सकती है आपकी। एडवांटेज ऑफ वीडियो ऑडियो एनिमेशन आर गुड फॉर द इंडिविजुअल यूजर, सिंगल यूजर के लिए अच्छा होता है, ट्रांजिट मैसेज के लिए अच्छा होता है, ऐसे वर्कर्स के लिए रिक्वायर होता है जहाँ हैंड्स फ्री हो, मतलब वर्कर को क्या हो, आपको मैसेज भेजना है, वो अपना काम करते रहे, उसको रिपोर्ट या पढ़ने की जरूरत नहीं है या स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो मैसेज आता है सभी रीड कर सकते हैं। गुड इफ आउटपुट इज हाईली रिपीटिव, अगर आउटपुट बार बार आ रही हो वही, तो उसके लिए एक अच्छा वे है। डिसएडवांटेज होती है इसकी, सबसे पहला है ये एक्सपेंसिव टू डेवलप है, मोर एक्सपेंसिव है स्क्रीन के लिए। नीड डेडिकेटेड रूम वेयर आउटपुट विल नॉट इंटरफेयर विद अदर टास्क, हम ऐसा रूम रिक्वायर होगा जो आउटपुट दूसरे के लिए इंटरफेयर ना करें, और इसके लिए लिमिटेड एप्लीकेशंस भी हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट मेथड्स में CD-ROM एंड DVDs।
सीडी रोम डीवीडीज जो है आपके जैसे जैसे मल्टीमीडिया डिमांड में ग्रोइंग हुआ उसी हिसाब से आपका किसी भी मल्टीमीडिया को आउटपुट को हमें मूव करने के लिए एक डिवाइस या एक मीडियम चाहिए था, वो आपका आता है सीडी रोम। सीडी रोम जो आपका क्या इसीलिए इंक्रीज हुआ जैसे कि मल्टीमीडिया आउटपुट जो थी उसको मूवमेंट करने के लिए काम आता है। ये हम ये भी कह सकते हैं ये उस वर्कर्स के लिए काम आएगा जहाँ लार्ज स्टोर कैपेसिटी होती है। इसके अंदर आप मल्टीपल वीडियो या एक लार्ज अमाउंट का वीडियो आप इसके अंदर सेव कर सकते हो। अच्छी वॉल्यूम का वीडियो आपके इसके अंदर सेव हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा सीडी रोम होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और नेक्स्ट आता है आपका डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सीडी रोम जैसा ही होता है, ये रिप्लेस करता है सीडी रोम को। सीडी रोम की कैपेसिटी आपको 700 MB तक होती है और ये आपका 4.2 MB या 4.2 GB तक आपका इसका यूज करते हैं डीवीडी को। नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी, हैज ए लार्ज कैपेसिटी, अलाउ मल्टीमीडिया आउटपुट, हैज स्पीडी रिट्रीवल, लेस वेनरेबल टू डैमेज कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, मोर डिफिकल्ट टू डेवलप है आपका। लास्ट और वन आउटपुट मेथड आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट जो है अभी के टाइम में हम काउंट करें तो सबसे ज़्यादा स्प्रेडेबल है, ज़्यादा इंक्रीज होने वाला आउटपुट मीडियम है। Many of the new system you have designed capability of sending electronic output in the form of email, fax, bulletin, broadcast message can be sent one computer to another without need of hard copy। कोई हार्ड कॉपी रिक्वायर नहीं होती, आपकी एक ईमेल सेंड करनी हो वैसे आउटपुट। ये आपका करंट वे में सेपरेटेबल है, ज़्यादा चलने वाला लगता है अभी तक। एडवांटेज है रिड्यूस पेपर, कैन बी अपडेट इजीली, कैन बी ब्रॉडकास्ट मल्टीपल या मैनी यूजर्स को भेज सकते हैं, कैन बी मेड इंटरेक्टिव। डिसएडवांटेज है इसकी, है जनरली लोअर रेजोल्यूशन कम होती है, वेबसाइट नीड डिजिटल मेंटेनेंस रिक्वायर होती है वेबसाइट को, डिफिकल्ट टू कन्वे कॉन्टेक्स्ट एंड मैसेज ऑफ ईमेल। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ आउटपुट रिपोर्ट को कैसे आप डिजाइन करेंगे। जनरली आउटपुट हम प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं, तो हम सबसे पहले प्रिंटिंग को लेके चलते हैं। इन डिजाइनिंग द प्रिंटिंग रिपोर्ट सिस्टम एनालिस्ट इनकॉर्पोरेट टू बोथ फंक्शनल एंड स्टाइलिश कंसिडरेशन सो दैट द रिपोर्ट सप्लायर यूजर विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन रीडेबल फॉर्मेट। प्रिंटिंग रिपोर्ट को हम अगर काउंट करके चलते हैं तो उसके दो फंक्शंस हम मेन रखते हैं, एक फंक्शनली और एक स्टाइलिश कंसिडरेशन रख के चलते हैं, जिससे आपका क्या रिपोर्ट जो है वो इजीली और अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में मिले यूजर को। सबसे पहले आता है फंक्शनल एट्रीब्यूट। फंक्शनल एट्रीब्यूट आपके 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हेडिंग और टाइटल ऑफ रिपोर्ट, सेकंड पेज नंबर, डेट ऑफ प्रिपरेशन, कॉलम हेडिंग, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम टुगेदर, यूज ऑफ कंट्रोल ब्रेक्स, पेज और रिपोर्ट फुटिंग। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, टाइटल और हेडिंग। द टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव। ये टाइटल होता है, सभी को पता है टाइटल कहाँ पे है, सबसे ऊपर आपका टाइटल आता है। जैसे 9.6 पिक्सल में दिखाया गया है, अरोरा कंपनी एंड लिमिटेड क्या आपका टाइटल है। सब टाइटल क्या है, पेरोल रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है पेज नंबर। ईच पेज शुड बी नंबर्ड सो दैट द यूजर हैज इजी पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन डिस्कसिंग आउटपुट विद द अदर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन फिगर। अगर पेज नंबर गिवन हो तो जैसे कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो हमें, तो वह इजी होता है कि हम बता सकें पेज नंबर 71 पर ये आइटम रिटर्न की गई है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग द डेट व्हेन द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड ऑन ईच प्रिंट आउट। जब भी आपको प्रिंट लेते हैं तो वो प्रिंटिंग डेट उस पर आए, तो ये एक अच्छा मेथड होता है, क्योंकि यूजर को एस्टिमेट करने में, उस रिपोर्ट की वैल्यू एस्टिमेट करने में उसको हेल्प मिलती है। अगर मोर टाइमली आपकी रिपोर्ट मिल रही है तो आपकी वैल्यू मोर वैल्यूबल होती है। नेक्स्ट आती है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग क्या होगी, डाटा आइटम जो भी आपका उसकी एक हेडिंग होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम हेडिंग। इस डाटा आइटम मस्ट बी हैव हेडिंग, हेडिंग शुड बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। जैसे क्या कह सकते हैं, आपकी क्या है, एम्प्लॉई एंड सैलरी, आपके दोनों कॉलम हेडिंग है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डाटा टुगेदर।
आइटम जो भी आपकी आएंगी वो ग्रुपिंग करना है, तो डाटा आइटम दैट आर रिलेटेड टू वन और अदर शुड बी ग्रुप्ड इनटू द ग्रुपिंग रिपोर्ट। अब ग्रुपिंग कैसे की गई है, जैसे कि प्रोडक्शन टीम में मैनेजर आता है, असिस्टेंट वगैरह टाइपिस्ट होते हैं, उनको हमने एक ग्रुप में किया, सेल्स मैनेजर की टीम को एक ग्रुप में किया। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल, यूज कंट्रोल ब्रेक्स या हेल्प टू रीडेबल सेपरेट द ब्रेक्स रेस्ट ऑफ डाटा, डाटा को रेस्ट करने के लिए, अलग करने के लिए, जैसे कि हमने सेल्स और प्रोडक्शन को अलग अलग किया है वो। पेज रिपोर्ट एंड फुटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। ये आपके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स थे। नेक्स्ट आता है स्टाइलिंग एट्रीब्यूट। स्टाइलिंग एट्रीब्यूट मेनली क्या होता है, कैसे फॉन्ट यूज करेंगे, कैसे आपका कितना मार्जिन देंगे, क्या आप कौन सी कलर स्कीम यूज करेंगे, वो आपका स्टाइलिंग एट्रीब्यूट में आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग करना, जो स्टाइलिंग कंसिडरेशन के कुछ डिजाइनिंग प्रिंटेड रिपोर्ट के बनाए गए हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे क्या है, प्रिंटेड रिपोर्ट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज रिफ्लेक्टिंग वे ऑफ दैट आई सी द रिपोर्ट शुड रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो वेल ऑर्गेनाइज हो, इजिली जैसे ही हम उसको देखें तो रिफ्लेक्ट करें अपने आईज को वो, और हम उसको टॉप टू बॉटम भी रीड कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट अच्छे से रीड कर सकते हैं। एडिशनल ब्लैंक स्पेस बिटवीन द कॉलम आल्सो कंट्रीब्यूट द रीडेबल ऑफ रिपोर्ट। कॉलम के बीच में ब्लैंक स्पेस रखें तो वो अच्छा अलग अलग दिखाई देता है आपका। प्रिंटेड रिपोर्ट रिक्वायर सैंपल मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट एज वेल एज टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम लेफ्ट मार्जिन हमेशा रखें तो क्या होगा, आपका रिपोर्ट अच्छे से उभर के आती है, अच्छे से दिखाई देती है। अदर स्टाइलिश एलिमेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्रिंटेड रिपोर्ट आर द कलर कोडिंग, फॉन्ट्स, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब हम उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट इन आउटपुट टॉपिक्स, आउटपुट डिजाइन में डिजाइनिंग द स्क्रीन आउटपुट। वो प्रिंटिंग आउटपुट डिजाइनिंग थी, अब स्क्रीन आउटपुट और प्रिंटिंग डिजाइन आउटपुट में मोस्टली कंसिडरेशन जो हमने प्रिंटिंग आउटपुट में लिए हैं वही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कर लेके चलते हैं, वो हम रीड कर लेते हैं। ए वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन हैज नॉर्मली 80 कॉलम्स एंड 24 रो। जब वीडियो डिस्प्ले कर रहे हो तो 80 कॉलम में हो, 24 रो में हो। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इज रिक्वायर्ड एज इट इज डिस्प्लेड ऑनलाइन। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इज रिक्वायर्ड एज इट डिस्प्लेड ऑनलाइन। यूजर की इन्वॉल्वमेंट एक्टिव रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये ऑनलाइन दिखाई देती है स्क्रीन। यूजर मस्ट बी गिव ए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन। अगर उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए वो आपकी गाइडेंस देता रहता है। जिससे कि आपको 9.7 फिगर में दिखाया गया है, एक ऑन स्क्रीन रिपोर्ट जनरेट की गई है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। स्टूडेंट के रोल नंबर्स आए हैं, नेम आया है, बैच कौन सा है, कोर्स ग्रेड क्या क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाई गई। ऐसी एक स्क्रीन आउटपुट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सब आपका आता है आउटपुट डिजाइन के अंदर। थैंक यू गाइज।